जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 22 की कथा का रसपान करेंगे। आज के अध्याय में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। समुद्र मंथन के बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन उधर दूसरी ओर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी बूटी से मरे हुए असुरों को जिंदा कर दिया। और दूसरी तरफ शिवजी को जब यह समाचार मिला कि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत तो देवताओं को पिलाया और दैत्यों को छला, तो शिव भी विष्णु के उस सम्मोहक रूप को देखने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने पार्वती जी और अपने गणों के साथ विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने उनका सत्कार किया और अपनी माया का विस्तार किया। तब शिव जी ने देखा कि सामने एक रमणीय उपवन है और उसमें एक सुंदर अलंकृत बाला गेंद खेल रही है। कामदेव को भस्म करने वाले शिव भी उसके रूप सौंदर्य से सम्मोहित हो गए। उसे पाने के लिए उसकी तरफ दौड़े चले। वह उनसे आंख मिचौली खेलने लगी और इधर उधर लताओं की ओट में छिपने लगी। शिवजी भी कामातुर होकर उसके पीछे भागने लगे। बहुत समय तक भी जब वह उनके हाथ में नहीं आई, तो उन्होंने तेजी से दौड़कर उस बाला के केश पकड़ लिए। वह फिर भी अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई, किंतु शिव इतना ज्यादा कामातुर हो चुके थे कि उनका तेज स्खलित हो गया। जहाँ जहाँ इस तेज के अंश गिरे, वहीं वहीं स्वर्ण और रजत की खाने पैदा हो गई। विवेक के जागृत होने पर शिवजी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु ने प्रकट होकर अपने चमत्कार का उन्हें आभास करवाया और महादेव जी की भी प्रशंसा करने लगे कि उन्हें इस रूप में पश्चाताप हो रहा है। शिव जी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सपरिवार अपने घर लौट चले। रास्ते में शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, एक बार जब मैं समाधि के बाद उठा था, तब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। आज तुमने देख लिया, मैं इन्हीं पुराण पुरुष श्री विष्णु जी का ध्यान करता हूँ, जिनकी कृपा से मेरे जैसा कामजीत भी मोहित हो जाता है। शुकदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, अब मैं आपको फिर मनवंतरों की कथा सुनाता हूँ। इस समय 7वां मनवंत्र चल रहा है। बाकी के 6 मनवंत्र मैंने आप सबको अध्याय 21 में सुना दिए थे। सूर्य के श्राद्ध देव नाम के पुत्र 7वें मनु हैं। इस मनवंत्र में कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ के भगवान वामन ने अवतार लिया। 7 मनवंतरों की कथा सुनने के बाद शुकदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान विष्णु के अवतारों से युक्त भविष्य के मनवंतरों का विवरण बताया। उन्होंने कहा कि विवस्वान नामक सूर्य की 2 स्त्रियां संज्ञा और छाया थी। वे विश्वकर्मा की पुत्रियां थीं। इनके अतिरिक्त विवस्वान के बड़वा नाम की अन्य स्त्री भी थी। संज्ञा के 3 संतानें यम और श्राद्धदेव पुत्र सावर्णी और शनेश्चर थे। बरखा के पुत्र
अश्विन कुमार थे। यह सब 7वें स्कंद में आ चुके हैं। 8वें मनवंत्र में सवर्णी मनु होंगे और उनके पुत्र निर्भीक आदि होंगे। इस मनवंत्र में देवगुहा ब्राह्मण की सरस्वती नाम की स्त्री से सार्वभौम नाम से भगवान का अवतार होगा, जो इंद्र से आसन छीनकर बलि को देंगे। यह वही बलि है जिसने भगवान विष्णु के द्वारा 3 पग भूमि मांगने पर सिद्ध इंद्र पद को छोड़कर सारी धरती दे दी थी। भगवान ने पहले इसे बांध लिया, किंतु फिर उसे सूतल लोक में स्थान दिया। आजकल वे वही के इंद्र है। 9वें मनु का नाम दक्ष सवर्णी होगा और उनके पुत्र भूत आदि होंगे। इसमें आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा ने भगवान वृषभ नाम से अवतार लेंगे। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सवर्णी 10वें मनु होंगे। इस मनवंत्र में विषव सृष्टा की पत्नी विशुचि से भगवान विश्वत सेन के नाम से अवतार लेंगे। फिर धर्म सवर्णी 11वें मनु होंगे, जिनके सत्य और धर्म आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। इस मनवंत्र में अर्पण की पत्नी वेदुति के पुत्र धर्म सेतु के नाम से भगवान अवतार लेंगे। 12वें मनवंत्र में रुद्र सवर्णी मनु होंगे और उनके देववान नाम से अवतार लेंगे। इस मनवंत्र में देव सवर्णी 13वें मनु होंगे। इसमें भगवान योगेश्वर नाम से अवतार लेंगे। 14वें मनु इंद्र सवर्णी होंगे और उसके पुत्र उष्णा आदि होंगे। इस मनवंत्र में भगवान बिताना से बृहदवानु के रूप में जन्म लेकर कर्मकांड का विस्तार करेंगे। इसके बाद शुकदेव जी बोले कि भूत और भविष्य के सभी मनु परम पुरुष भगवान के अंतर्गत ही हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान विष्णु ने बलि के द्वार पर जाकर उससे 3 पग धरती क्यों मांगी और धरती को पाने पर भी उन्होंने निरपराध बलि को क्यों बांधा। शुकदेव जी बोले, राजा बलि अत्यंत धर्मात्मा और शत्रु विजेता था। उसके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के प्रभाव से उसके मरे हुए सैनिकों को जीवित कर देते थे। इंद्र के द्वारा मारा गया बलि भी उन्हीं के द्वारा जीवित कर दिया गया था, इसलिए वह अधिक शक्तिशाली हो गया। शुक्राचार्य ने भृंगवशियों को भी संतुष्ट कर रखा था। इसलिए जब बलि ने स्वर्ग जीतने की इच्छा प्रकट की तो शुक्राचार्य ने और भृंगवंशियों ने विश्वजीत युद्ध करके बलि को यज्ञ अग्नि से प्राप्त रथ, अश्व और सिंह के निशान से अंकित ध्वजा, धनुष और कवच माला आदि दिए। इस दिव्य सामग्री से युक्त होकर पूर्ण विश्वास के साथ बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही बलि ने अपने गुरु के द्वारा दिया गया शंख बजाया, वैसे ही देवताओं के हृदय धड़कने लगे। इंद्र ने अपने गुरु के पास जाकर इसका उपाय पूछा। बृहस्पति ने कहा कि बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उसे पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें चाहिए कि वे स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाए। जब बलि ब्राह्मणों की शक्ति से क्षीण हो जाएगा, तभी देवता फिर से स्वर्ग में आ सकेंगे। इंद्र ने अपने गुरु के कहने से स्वर्ग को खाली कर दिया। अब अदिति को अपने पुत्रों के स्वर्ग से निकल जाने की सूचना मिली तो वह बहुत व्याकुल हुई
और शोकपूर्वक अपने दिन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद कश्यप जी वहां आए और उन्होंने अपनी पतिपरायण पत्नी को व्याकुल देखकर उससे पूछा कि क्या कारण है। तब अदिति ने अत्यंत दुखी स्वर में अपने समर्थ पति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। कश्यप जी ने उसे संतान की इच्छा से पूछने के कारण ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए पयोवत व्रत से परिचित कराया और कहा कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन केवल दूध पर निर्भर रहकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट प्रदान करते हैं। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान कर दिया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तथा उनसे कहा कि उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होकर दैत्यों का विनाश करेंगे। समय आने पर भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। तब वे एक बार बलि के यज्ञ भवन में जा पहुँचे। बलि ने उनका स्वागत किया और कुछ मांगने के लिए आग्रह किया। भगवान ने उसकी अदारता की प्रशंसा की और 3 पैर धरती मांगी। बलि ब्राह्मण रूप में भगवान की निरहता पर विस्मय प्रकट करते हुए अपनी इच्छा की भूमि नापने का अनुरोध करने लगा। जैसे ही जल लेकर भूमि दान का संकल्प करने लगा, वैसे ही शुक्राचार्य ने उसको रोका और सतर्क किया कि भगवान विष्णु ही छलपूर्वक दैत्यों का नाश करने वाले हैं। किंतु बलि ने इस वास्तविकता को जानकर भी इस बात को नहीं माना, क्योंकि वह वचन दे चुका था। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर बलि को राज्य से पतित हो जाने का श्राप दे दिया। बलि ने इस श्राप को स्वीकार किया और वामन जी से धरती नाप लेने के लिए कहा। भगवान ने अपने एक पैर में बलि के अधिकार की भूमि को और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया। वो वे तीसरे पैर की धरती मांगने लगे। दैत्यों ने इस छल को देखकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान को पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने नंद, सुनंद, जय, विजय आदि अपने 14 वीरों को तैयार रखा हुआ था। इस युद्ध में दैत्य लोग हताहत होने लगे। यह देखकर बलि ने दैत्यों को युद्ध से रोका और कहा कि यह सारा समय का खेल है, भगवान की माया है, अतः आप लोग शांत हो जाइए। इधर भगवान ने बलि से कहा कि वह तीसरे पैर की धरती दे या प्रतिज्ञा भंग के आरोप में नरक जाए। बलि ने अपना सिर भगवान के आगे रखकर उस पर पैर रखने की प्रार्थना की, तो वामन ने उसे वरुण पाश में बांध लिया और ब्रह्मा जी ने बलि की उदारशीलता और दानव वीरता की प्रशंसा की प्रार्थना की। तब वामन भगवान बोले कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे कष्ट देकर उसकी परीक्षा लेता हूँ। बलि अपनी परीक्षा में सफल हुआ है, इसलिए मैं इसे सूतल नामक लोक देता हूँ। भगवान वामन ने उसे वरुण पाश से मुक्त किया और सूतल लोक जाने की अनुमति दी। इस रूप में उन्होंने देवों के स्वर्ग लोक को कौशल से दैत्यों से छीनकर फिर से इंद्र आदि देवताओं को दे दिया। देवता लोग भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए अपने लोक को चले गए।
इसके उपरांत परीक्षित जी को शुकदेव जी ने बताया कि सबसे घृणित समझी जाने वाली मत्स्य योनि में भगवान ने जन्म क्यों धारण किया। उन्होंने कहा कि पिछले कल्प में प्रलय के समय ब्रह्मा जी के निद्रा मगन होने पर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था। उस समय वेदों की रक्षा के लिए हयग्रीव के वध के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था। जल की राशि के जिस स्थान में भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया वहां पर सत्यव्रत नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा रहता था। एक दिन वह कृतमाला नदी में स्नान करके जल में खड़ा खड़ा तर्पण कर रहा था। उसकी अंजलि में एक मछली आ गई और राजा ने अपनी रक्षा के लिए तथा पानी के जीवों के भोजन बनने के लिए जल में अपने को पुनः न फेंकने की प्रार्थना करने लगी। राजा उसे कमंडल में रखकर अपने आश्रम में ले आए। वह रात भर में बड़ी हो गई और कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। फिर उसे मटके में रखा गया। फिर दूसरी रात मटका भी छोटा पड़ गया। फिर तीसरी रात उसे एक तालाब में रखा गया, लेकिन वह सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। फिर राजा ने उसे समुद्र में डालने का निश्चय किया, किंतु मछली ने शरणागत की रक्षा की दुहाई देते हुए उसे समुद्र में न फेंकने का अनुरोध किया। अब राजा का विवेक जागृत हुआ और उसने मछली से उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने का अनुरोध किया। तब भगवान ने अपने भक्तों को बताया, आज से 7वें दिन प्रलय आने पर तुम मेरी भेजी नौका पर सवार हो जाना और मेरी सींग से वासुकी को लपेट कर उस नौका को बांधना और निश्चित होकर विचरण करना। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत प्रलय की सूचना पाकर भगवान के ध्यान में तन्मय हो गया और प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन प्रलय के बादलों में घुमड़ घुमड़ कर पृथ्वी को जल से भर दिया। उसी समय भगवान की भेजी नौका के आने पर सत्यव्रत जैसा कि उसे कहा गया था उस पर बैठकर भगवान की पूजा करने लगा और भगवान से तत्व ज्ञान की प्रार्थना करने लगा। सत्यव्रत की प्रार्थना पर भगवान ने उसे सांख्य भोग और कर्म योग का आत्म ज्ञान प्रदान किया और हयग्रीव को मारकर उससे वेदों को छीन लिया। भगवान ने उन वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया था। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण का 8वें स्कंद का अध्याय 22 यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम 9वें स्कंद के अध्याय 23 में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।